प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपने आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन सप्ताह 11 पाठ हु तू तू भाग 1 को हल करते हैं। तो बेटा आप लोगों को पाठ का नाम दिख रहा है हु तू तू। तो ये क्या है, क्या आप बता सकते हो? हु तू तू एक कबड्डी को ही बोला जाता है, जो कि पश्चिमी भारत में ज़्यादातर बोला जाता है इसको। कबड्डी जो है, अलग अलग राज्यों में कबड्डी के अलग अलग नाम होते हैं कबड्डी खेल के। तो हु तू जो है बेटा, वो पश्चिमी भारत में बोला जाता है कबड्डी को ही। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इस वाली वर्कशीट को देखते हैं आगे क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिखाए गए चित्र में महिला का क्या नाम है और वो कौन से खेल से संबंध रखती है। तो यहाँ पर इस महिला का एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, जो कि एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है भारत की। तो क्या आप लोग बता सकते हो ये इस खिलाड़ी का क्या नाम है? सोचिए क्या नाम है। इसका नाम है बेटा कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है और ये कौन से खेल से संबंधित है? ये है बेटा वेट लिफ्टर है। तो ये वेट लिफ्टिंग के खेल से संबंधित है। तो हम लिखेंगे वेट लिफ्टिंग, ठीक है बेटा। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग। और कर्णम मल्लेश्वरी है, ये है आंध्र प्रदेश की एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संकेतों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर दें। मुंबई में रहने वाली 3 बहनों के नाम लिखिए जो कबड्डी खेलती थी। तो उनके क्या नाम थे बेटा? उनके नाम थे लीला, ज्वाला और हीरा। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं लीला, ज्वाला और हीरा। इस वाली वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में ये एक कहानी थी। तो उसमें जो मुंबई में 3 बहनें थी जो कबड्डी खेलती थी, उनके नाम थे लीला, ज्वाला और हीरा। चलिए अगला प्रश्न है, श्यामला ने कितने खिलाड़ियों को कबड्डी के खेल में बाहर किया था? तो उसने 6 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को? 6 खिलाड़ियों को कबड्डी के खेल से बाहर किया था। और क्या आप बता सकते हो कबड्डी की टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 2 टीम होती है, इस प्रकार टोटल 14 खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो श्यामला ने अकेली ने 6 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था। कहानी में अगला प्रश्न है, कहानी में खेल में कौन जीता? तो श्यामला जीती थी। कौन जीता था बेटा? श्यामला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कबड्डी के कौन से अलग अलग नाम हैं? तो यहाँ पे इन्होंने 3 नाम दे रखे हैं, कबड्डी, हाडूडू, छू किट किट। तो ये हमें बताना है कि ये कौन से वाले भाग में कौन सा नाम बोला जाता है, ठीक है। तो पहला है पश्चिमी भारत। तो पश्चिमी भारत में क्या बोला जाता है बेटा? पश्चिमी भारत में बोला जाता है कबड्डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कबड्डी, ठीक है। अगला है दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में बोला जाता है छू किट किट। कबड्डी का ही नाम है ये भी, छू किट किट, लेकिन इसको दक्षिणी भारत में बोला जाता है छू किट किट। चलिए अगला है पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में एक ही ऑप्शन बच गया, हाडूडू। तो पूर्वी भारत में किसके नाम से जाना जाता है? हाडूडू। ये सभी कबड्डी के ही नाम हैं, हाडूडू। तो जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से खेलों को कौन से फ़ायदे होते हैं? खेलने से कौन से फ़ायदे होते हैं बेटा? खेलों को खेलने से हाँ, तो कौन से फ़ायदे होते हैं वो हमें बताने हैं। जैसे कि पहला है पैसा। क्या हमें पैसा मिलता है जब हम खेलते हैं? बिल्कुल। अगर आप अच्छे लेवल पे खेलते हो, नेशनल या इंटरनेशनल खेल के आते हो, तो खेल जीतने के बाद आपको पैसा मिलता है। जैसे कि अभी हमारा ओलंपिक्स चल रहे थे, उनमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेडल जीते। जैसे कि एक खिलाड़ी ने गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में, तो उसको कितने सारे पैसे मिले हैं, है ना। गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको कितने सारे पैसे दिए और बाकी लोग भी उसको बहुत सारे पैसे देंगे। तो इस प्रकार हमें खेल से पैसा मिलता है। क्या नौकरी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो उन लोगों को जो अच्छा खेल में प्रदर्शन अच्छा करते हैं, तो भारत सरकार या फिर कोई भी राज्य की सरकार जो होती है उनको नौकरी भी देती है। ठीक है, अगर आप अच्छा खेल में प्रदर्शन करते हो। टीम भावना, बिल्कुल बेटा, खेलों में खेलने से हमारे अंदर एक टीम में खेलने की भावना आती है, यानी कि हम एकजुट होकर कार्य करें। जैसे हम कबड्डी का खेल खेलते हैं तो 7-7 लोगों की टीम होती है ना, तो वो 7 लोग अपने अकेले के बारे में ना सोच के पूरे टीम के बारे में सोचती है। तो एक टीम भावना भी पैदा होती है हमारे अंदर। अनुशासन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब खेलों को खेलने से अनुशासन हमारे अंदर आता है, हमें डिसिप्लिन में रहकर खेलना होता है। ठीक है। नए कपड़े, बिल्कुल, नए कपड़े भी हमें मिलते हैं। स्पोर्ट्स वियर, जब हम खेलों में खेलने जाते हैं तो हमें नए नए स्पोर्ट्स वियर भी मिलते हैं। प्रसिद्धि ये भी मिलती है बेटा। जैसे कि अभी मैंने ओलंपिक का एग्जाम्पल दिया था, नीरज चोपड़ा हो गई, मीराबाई चानू हो गई, और बहुत सारे रवि दहिया, ये बहुत सारे खिलाड़ी थे। इनको कितनी प्रसिद्धि मिली है ना, कि हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाए हैं। तो प्रसिद्धि भी मिलती है, फेमस भी होते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भावनात्मक विकास। बिल्कुल, कुछ खेलों में हमारा भावनात्मक विकास भी होता है। हम एक दूसरे से, जो टीम के खिलाड़ी होते हैं या अपने देश के प्रति भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं, तो भावनात्मक विकास होता है। घर भी मिलता है, ऑब्वियसली बात है। जब आप अच्छा खेल में प्रदर्शन करोगे तो बहुत सारे लोगों को घर भी मिलता है। जैसे अब रवि दहिया था, तो इसको भी एक घर दिया गया, जो कि हरियाणा राज्य सरकार ने इसको सोनीपत शहर में घर देने का वादा किया है। तो क्योंकि ये सिल्वर मेडल जीत के लाया था। ठीक है बेटा, रेसलिंग में। तो यात्रा, बिल्कुल, यात्रा भी करते हैं ये लोग। जब दूसरे देशों में खेलने जाते हैं तो इनकी यात्रा भी हो ही जाती है। ठीक है। अंदाज, हाँ बिल्कुल, ये भी आपको होता है एक अपना अलग टाइप का अंदाज अपना बनाने का मतलब मौका मिलता है आप लोगों को। फिटनेस या स्वास्थ्य, बिल्कुल, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता, आप फिट रहते हो। आत्मविश्वास, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। आप लोग खेल खेलते हो तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है, एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है। खुशी, बिल्कुल, खुशी तो होती है हम लोगों को जब हम खेलते हैं। उचित व्यवहार सीखना, बिल्कुल, हमारे टीम के साथ या और लोगों के साथ, जो हमारे कोच होते हैं या हमारे प्रतिद्वंदी जो होते हैं, उनके साथ उचित व्यवहार करना भी हम सीख जाते हैं। शारीरिक विकास, बिल्कुल, हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट तो होता ही होता है। शैली, एक स्किल भी हमें आती है, एक शैली भी आती है। जैसे हम किसी एक खेल में माहिर होते हैं तो उसकी स्किल, शैली हमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलों में जीतने के लिए लोग कभी कभी गलत व्यवहार करते हैं। आपके विचार में जीतना जरूरी है या सही व्यवहार के साथ खेलना? अपने उत्तर के साथ कारण दें। बेटा, हमारे हिसाब से जीतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि सही व्यवहार के साथ खेलना, तो सही व्यवहार के साथ खेलना ही बहुत अच्छी चीज़ है। हार जीत तो खेलों में चलती रहती है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, लेकिन हमें अपना सही व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सही व्यवहार के साथ खेलना चाहिए। ठीक है। हम चीटिंग करके, अगर हम चीटिंग करके खेल रहे हैं और जीत भी जाते हैं तो उस जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें चीटिंग करके नहीं खेलना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, हमें सही व्यवहार के साथ खेल खेलना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ हमें खेल खेलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है बेटा जीवन कौशल। जैविक हरी खाद। जैविक हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियों, मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। इन चीज़ों का पुनर्चक्रण किया जाता है बेटा, जैसे खाद्य अपशिष्ट, सब्जी और फलों के छिलके, अंडे के खोल, सूखी पत्तियाँ, सूखी घास इत्यादि। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट हो गए, इसमें सब्जी फलों के छिलके आदि हो गए, इनसे हमने क्या कर दिया, जैविक खाद बना दी। ठीक है, तो इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने, घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को साफ रखने आदि के लिए किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अपने टीचर और फिर अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि पिछले सप्ताह हमने अलग से सूखा और गीला कचरा एकत्रित किया था। अब उस कचरे का जैविक व हरी खाद में पुनर्चक्रण कीजिए। जैसे सूखा कचरा जो था बेटा वो ब्लू कलर के डस्टबिन में और गीला कचरा जो था वो ग्रीन कलर के डस्टबिन में डाला था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या यहाँ पे तस्वीर में दिखा रखा है, गीले कचरे को इकट्ठा किया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसकी देखभाल की, लास्ट में जैविक खाद आ गई। प्रश्न नंबर 2, अपनी रसोई के कचरे में किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताइए जिनका उपयोग जैविक या हरी खाद के लिए नहीं किया जा सकता। तो एक तो हो गया प्लास्टिक और दूसरा हो गया टूटा हुआ कप। टूटे कप पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो इनका उपयोग हम जैविक खाद के लिए नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 3, किसी एक खाद्य गीत दिया गया अथवा अपनी पसंद के अनुसार गाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। इस प्रकार आप दूसरों को भी हरियाली के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अपने अध्यापक और दोस्तों के साथ वीडियो साझा कीजिए। तो यहाँ पे एक गीत दे रखा है, इसको चलिए गाते हैं। केले और संतरे के छिलके, अंडे के छिलके और अनाज, अखबार और कॉफ़ी के बीज सभी खाद के डिब्बे में डालें। हम ये सब डाल रहे हैं, सबकी बन जाती है खाद। यह खाद डालने से बना उत्पाद खाने में लगता बड़ा स्वाद। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपनी आज की इस वर्कशीट को हल कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो आप सभी लोग इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।